नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं भारत के तमाम राज्य के निषाद समाज को अपनी वीआईपी पार्टी की ओर से सबको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज जो यह 2024 का लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, निषाद समाज की जो लड़ाई है, निषाद आरक्षण की जो लड़ाई है वह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिस तरह से आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारे निषाद समाज के आरक्षण के लिए हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी, केंद्र सरकार की जो बीजेपी पार्टी इस समय केंद्र सरकार में सत्ता में है, वह पार्टी से डील करने के लिए हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी इस समय दिल्ली में है। उनकी बातचीत वार्ता हो रही है, मगर अभी तक हम लोगों का जो आरक्षण की बात है, निषाद समाज को आरक्षण की जो बात है, अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ है। दोस्तों, इसी को लेकर आज हमारे निषाद समाज के ऊपर, हमारे निषाद समाज को तोड़ने के लिए यही बीजेपी पार्टी के लोग हमारे बिहार की राजधानी पटना में जुब्बा साहनी की शहादत दिवस मनाया लोगों ने, और हमारे ही समाज के लोग को एकजुट किया कि ताकि हमारे वीआईपी पार्टी का जो कद बढ़ रहा है उस कद को छोटा किया जाए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से कि अभी अभी जो न्यूज आया है, वह न्यूज पटना की राजधानी, जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना में जो जुब्बा साहनी की शहादत दिवस मनाया जा रहा है, उसमें हमारे निषाद समाज के लोग जुटे हुए हैं। जब मीडिया बंधु उनसे बात कर रहे हैं, यही निषाद समाज के लोग, हमारे निषाद समाज के लोग वीआईपी पार्टी का कद बुलंद करने के लिए वहां पर मुकेश साहनी का नारा लगा रहे हैं दोस्तों। और कुछ भाइयों ने हमारे निषाद समाज को, जो निषाद समाज को अगर कहा जाए तो उनका निषाद समाज में जन्म ही नहीं हुआ हो, वो निषाद समाज के रहने वाले हैं ही नहीं, वैसे लोग, कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे निषाद समाज का मुख्य नेता कौन है, तो कह रहे हैं कुछ लोग कि हरी साहनी जी हैं। मैं हरी साहनी जी से पूछना चाहता हूं और उस निषाद समाज से पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारे निषाद समाज का जब निषाद आरक्षण की बात हो रही है, तो हरी साहनी जी क्यों नहीं आगे आकर हम लोग के निषाद समाज के आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से प्रेशर कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी का गुलाम है, ये बीजेपी पार्टी की गुलाम हो चुके हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे। यही सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी अभी तक अड़े हुए हैं कि नहीं, पहले हमारे निषाद समाज को आरक्षण लागू करिए, उसके बाद हम आपके पार्टी को समर्थन करेंगे और आपके पार्टी को हम यानी कि वोट अधिक से अधिक निषाद समाज को दिलवाने का काम करेंगे। मगर ऐसा बीजेपी पार्टी नहीं कर रही है। क्यों? आप जानते हैं बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी है, वो जान रही है कि इस तरह निषाद नहीं टूटेंगे तो हम पैसे के बल पर तोड़ देंगे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। ये निषाद पहले वाला निषाद समाज नहीं है। आज निषाद समाज 2024 वाला निषाद है, वो निषाद टूटने वाला नहीं है। मैं निषाद समाज से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अब वह आर पार की लड़ाई है। जिस तरह निषाद आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई होती है, उसी तरह आर पार की लड़ाई है। अब हम लोगों को डट कर लड़ना होगा। अगर हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो जिस पार्टी से गठबंधन करेंगे, उसी पार्टी को वोट हम लोगों को करना होगा, तभी जाकर हम लोगों को निषाद समाज का आरक्षण मिल सकता है। जब यही बीजेपी पार्टी पूरे भारत में ऐसे 3 स्टेट में हमारे वीआईपी पार्टी की मांग है, 3 स्टेट में हम लोगों का आरक्षण मांगा जा रहा है, मगर यही वीआईपी पार्टी जब 3 स्टेट में बीजेपी पार्टी को हराने का काम करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तब जाकर बीजेपी पार्टी को समझ में आएगा कि वास्तव में निषाद की क्या हैसियत है। आप लोगों ने, अभी मैं एक न्यूज देख रहा था यूट्यूब पर, मैंने देखा हरी साहनी से जब मीडिया बंधु पूछ रहे थे
कि वास्तव मुकेश साहनी जी तो बीजेपी पार्टी से डील करने के लिए दिल्ली में है और वह आरक्षण पर अड़े हुए हैं। आप क्या चाहते हैं, निषाद समाज को आरक्षण मिले या न मिले? आप चाहते क्या है? तब हरीश साहनी जी का जवाब क्या आया? दोस्तों, यह जवाब दिए कि इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, 5 दिन के बाद पता चल जाएगा। अरे क्या 5 दिन के बाद पता चल जाएगा? क्या बीजेपी के आप गुलाम हैं तो क्या 5 दिन के बाद बीजेपी का बाप बन जाएंगे? ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। बीजेपी पार्टी के सामने आपकी बोलने की औकात नहीं है। जो बीजेपी पार्टी कहती है आप उसी इशारे पर चलते हैं, नहीं तो आपकी क्या औकात है? हरीश साहनी जी, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से आपसे पूछता हूं कि आपकी औकात क्या है? इससे पहले आप कहां गए थे? आप इस दुनिया में नहीं थे। जिस तरह से वीआईपी पार्टी का कद बढ़ा, निषाद समाज जाग गया, निषाद समाज अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा, तो आपने क्या किया? फूट डालने का काम किया, निषाद समाज को तोड़ने का काम किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप क्यों निषाद समाज में पैदा हो गए। आपको पैदा ही नहीं होना था निषाद समाज में, आपको बिल्कुल ही निषाद समाज से अलग होना चाहिए था। मगर आपने ऐसा गलत काम किया है कि अगर आप निषाद समाज के टोले में भेंट हो गई कहीं तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आपको कहीं झाड़ू चप्पल न पड़ने लगे। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपको डट कर तैयार होना चाहिए था, आपको डट कर लड़ना चाहिए था कि हमारे निषाद समाज को आरक्षण मिले। हम बीजेपी पार्टी से कोई हमें शिकायत नहीं है, हमें आपसे शिकायत है, क्योंकि आपने बीजेपी पार्टी का साथ दिया। जब बीजेपी पार्टी का बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जब उनकी धीरे धीरे जो कद था छोटा हो रहा था, धीरे धीरे वो कमजोर होते जा रहे थे, तब आपने क्या किया? बिहार में प्रतिपक्ष का नेता बन गए। आपको बना दिया, आपको लड्डू हाथ में थमा दिया, आप लड्डू खाने में पड़ गए। मगर लड्डू खाने से काम हरीश साहनी जी नहीं चलने वाला है। हम लोगों को आरक्षण चाहिए,